नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 25 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, वही सेटल्ड होना चाहते हैं। तो इनको समझना है कि इनके हाथ पर सेटलमेंट की अवस्था है भी कि नहीं, इनके हाथ पर सेटलमेंट के योग है भी कि नहीं, और आगे जिंदगी कैसी रहेगी, शादी हो चुकी है, शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, अगर कोई नेगेटिविटी है उसके लिए क्या कुछ उपाय करें। तो आइए आज की वीडियो से इस बात को हम समझते एवं देखते हैं। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके अपने कैरियर को विदेश में देख रहे हैं, जिसकी बड़ी तमन्ना है जिन लोगों की वो विदेश जाकर सेटल्ड हो और वहीं वास करें, क्योंकि इनके हाथ पर जो चिन्ह अवस्थित है ना, ऐसे व्यक्ति विदेशी धरती से धनलाभ करते हैं। तभी ये 22 वर्ष की ही आयु में विदेश चले गए और पूरे चांसेस है कि अब वहीं रहेंगे ये। तो आइए उस चिन्ह को समझते हैं और कौन सी चिन्ह आपको प्रारंभिक समय में ही विदेश भेज देता है और कौन सा चिन्ह आपको कुछ दिन के बाद विदेश भेजता है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गौर करिए अपने अपने हथेली पर जो मुख्य चिन्ह बनते हैं, जो मुख्य जगह पर बनते हैं, उसी पर विचार कर रहा हूं। ये चंद्र का माउंट है। अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर यह माउंट प्रबल होगा तो ऐसे ही एक एलिजिबिलिटी आ जाती है कि आपकी यात्राएं होंगी, सेटलमेंट नहीं, यात्राएं होंगी। अगर इसी माउंट से कोई इस प्रकार से रेखा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भाग्य रेखा से जाके मिल जाए, जितनी ज़्यादा रेखाएं हो आपके योग को ये प्रबलता प्रदान कराता है। और अगर किसी की भाग्य रेखा, जैसे इनकी भाग्य रेखा भी हल्की हल्की चंद्रमा से गई है, तो ये भी विदेशी धरती से धनलाभ को बताता है। तो सेटलमेंट के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि भाग्य रेखा आपके चंद्रमा से आई है और ये सेटलमेंट को ही कहीं ना कहीं बता रही है एवं समझा रही है। तो पूरे चांसेस है सेटलमेंट के पूरे चांसेस है, नो डाउट। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर आगे आप ध्यान से देखोगे, अब पॉजिटिविटी देख रहा हूं तो और भी देख लेता हूं। तो यहां पर देखो एक जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत जबरदस्त। ये वाली भी भाग्य रेखा देखो, यहां पर से भी देखो, मतलब बहुत बढ़िया भाग्य रेखा। ये अगर कोई रेखा भाग्य रेखा की ब्रांचेस इधर सूर्य की तरफ भी चले जाए तो वो भी विदेशी धरती से धनलाभ को बताती है। तो चांसेस पूरे बने हुए हैं कि आपको विदेशी धरती से धनलाभ हो, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार की स्थितियां अगर आपके किसी व्यक्ति के हथेली पर होगी तो आप भी धन लाभ करोगे। अब मैं पॉजिटिव चीज देख रहा हूं तो आगे और पॉजिटिविटी को देख के समझा एवं बता देता हूं। तो ये देखो और पॉजिटिविटी मैं आपको दिखाऊं तो एक जबरदस्त सूर्य रेखा जो कि यहां से भी निकल के जा रही है और ये वाली भी सूर्य रेखा इधर बढ़ रही है, बढ़िया है। ये वाली भी सूर्य रेखा देखो पैतृक संपत्ति का साथ बढ़िया अवस्था में अवस्थित है और जीवन रेखा पर हल्की हल्की प्रगति की रेखा। तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी ही है जो जीवन में तरक्की एवं प्रगति को बताती है। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ वो भी बढ़िया है, लेकिन एक बुध रेखा भी आपके हाथ पर बन रहा है तो बिजनेस के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। तो संभवतः आने वाले समय में आप व्यापार कर सकते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त शुक्र है, दोनों मंगल काफी बढ़िया कंडीशन में है, चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी अच्छे, मतलब लगभग प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी पॉजिटिविटी थी। तो ये हो गई पॉजिटिविटी। अब महज 25 वर्ष की आयु है, नेगेटिविटी हाथ पर हो गई और नेगेटिव चीज़ पर ध्यान देना और समझना बहुत जरूरी होता है। तो नेगेटिविटी क्या है वो देखो आप। देखो एक तो डिस्टर्ब शुक्र वाले हल्के हल्के लगे मुझे, ये थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम को बताती है और थोड़े डिस्ट्रैक्शंस भी आपके हाथ पर लगे। ये एक डिस्ट्रैक्टिव रेखा है। ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि जातक को कंसंट्रेशन इश्यूज होता है। मतलब वैसे व्यक्ति कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन अचानक इनका उस कार्य में मन नहीं लगने लगेगा, ये फिर कोई दूसरे कार्य को करने लगेंगे। इसी प्रकार से फ्लक्चुएशंस बने रहते हैं। तो ये सूर्य पर जब भी एक आड़ी रेखा हो, सूर्य पर जब भी एक हॉरिजेंटल रेखा हो, तो ये इस प्रकार की स्थिति को जरूर समझाती बताती है। तो इसके निवारण हेतु एक तो घरेलू उपाय है जो कि आप रोजाना सूर्य को जल दें। बाकी दूसरे निवारण हेतु कुंडली देख के स्पष्ट करके कि सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य की क्या विषम या क्या सम स्थिति है, उसको देखते हुए रेमेडी करना है। उसके बाद नेगेटिविटी देखूं तो वैसे कोई खास राहु रेखा नहीं है, लेकिन हल्की हल्की सी राहु रेखा का प्रकोप जरूर है। ये प्रकोप आपको परेशान कर सकता है, ये आपको तनाव दे सकता है, ये आपको ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो थोड़ा प्रकोप तो मैं सूर्य रेखा का देख पा रहा हूँ, डेफिनेटली देख पा रहा हूँ। सूर्य रेखा नहीं, ये राहु रेखा का। जब राहु रेखा जीवन रेखा की इस प्रकार से आज हल्की हल्की कट भी जाए तो थोड़ा तनाव ग्रस्त लाइफ को तो ये बता ही देती है।
अब तनाव लेना ना 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 आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अगर आपने अपनी नेगेटिविटी समझ ली है तो उसका उपाय करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। बाकी दूसरी और भी है, जैसे मस्तिष्क रेखा पर ये सब कुछ लाइंस हल्के हल्के तनाव को बताते हैं। ज़्यादा तनाव लेते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद यूज टू भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हृदय रेखा पर एक हल्की सी यवानुमा आकृति मुझे पहले लगी, लेकिन मैंने गौर से देखा तो ये एक इमोशनल लाइन्स है, काफ़ी भावुक है आप, भावुकता मुझे दिख रही है आपकी। उसके बाद तो वैसे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही हथेली पर, अभी मैं जनरल अध्ययन करूंगा तो बता दूंगा। प्रश्न थे आगे जॉब या व्यापार। देखो पहले तो जॉब ही कर लो, और जॉब में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, फ्लक्चुएशंस आएगी, चूंकि एक आड़ी रेखा है, इसका मैं रेमेडी दूंगा। बाद बाकी व्यापार की बड़ी अच्छी रेखाएं बन रही है। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करे भी तो घाटे में नहीं जाते, अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करे भी तो फायदे में जाता है। किस चीज़ का व्यापार करना है, कब करना है, ये मैं आपको कुंडली देख के जरूर समझा दूंगा, बता दूंगा, और गारंटी होगी तरक्की की। तो ये तो होगी दो क्वेश्चंस, बाकी आगे के लाइफ को लेके था तो जीवन रेखा से कवर किए देता हूं मैं। तो ये कंप्लीट लाइफ लाइन, ये इंडिपेंडेंट तो बचपन से ही है, आप काफ़ी इंडिपेंडेंट है। अब आयु की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोग जब से होश संभालते हैं अपने हिसाब से ही चलते हैं, इंडिपेंडेंट होके ही चलते हैं। उसके बाद देखा जाए तो एक एक लाइन यहाँ पर है प्रोग्रेस रेखा। ये प्रोग्रेस लाइन लगभग 14 1 साल के आसपास है, बचपन में थी तो ठीक है, बचपन बढ़िया ही बीता है। और ये एक डिस्ट्रैक्शंस की रेखा है जो 16 वर्ष के आसपास थी, फिर एक 18 वर्ष में थी, फिर एक तरक्की के योग वही लगभग 18 19 के आसपास थे, जीवन रेखा ठीक थी। एक 22 वर्ष में तरक्की के योग थे, फिर एक देख लो आप लगभग आपके, ये मान के चल लो ये 20 का होगा, हाँ ये होगा आपका 22 23 का। उसके बाद ये एक 25 में भी तरक्की का योग है, हल्की हल्की सी राहु रेखा बनी हुई, हल्की हल्की सी, तो इसका तो उपाय करना ही चाहिए। लेकिन हल्की हल्की प्रगति की भी रेखा है तो विशेषतम फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक 30 1 साल के आयु के आसपास तक है, ये फिर एक आपके लगभग 32 साल में एक तरक्की का योग है, फिर लगभग एक आपके 34 में, फिर 31 में, फिर जीवन रेखा 38 के बाद तो वैसे भी राहु रेखा कोई खास नहीं थी। हाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स कराती है, ये थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसका मैं रेमेडी दूंगा। बाद बाकी 40 के बाद तो बहुत स्मूथ लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अगर मैं आयु की बात कर रहा हूँ तो कुछ यात्राएं भी हैं, जो कि लगभग 52 साल में था, फिर एक लगभग आपके 58 में था। हल्की हल्की प्रगति की रेखा भी है, वो तो ठीक है, सामान्य है। बाकी आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है, तो मुझे आपकी कोई समस्याएं नहीं दिख रही हैं आपके 40 वर्ष के बाद। जो भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होगा, थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ा बहुत तनातनी, वो 38 40 तक होगा। हालांकि उसका अभी से रेमेडी करोगे तो कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक प्रश्न थे वैवाहिक जीवन को लेकर, शुक्र तो प्रबल है, बृहस्पति भी ठीक ही है, तो वैसे कोई विषम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपके वाइफ के हाथ पर सारी स्थितियां अच्छी रही तो आपको परेशान नहीं करेगा ये वैवाहिक जीवन को लेकर। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव नेगेटिव। अब इन कैथली का हम चैनल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये स्क्वायर स्पा, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में, राज्यों का हथेली है, और कंफर्टेबल लाइफ तो होती है। जब भी आपकी हथेली गद्देदार हो जाए, गुलाबी हो जाए, समझना आपको धन की दिक्कत नहीं होनी, समझना आपकी ज़िंदगी पर कंफर्ट आना ही आना है, समझना आपकी ज़िंदगी पर पैसा आना ही आना है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो ज़िंदगी पर आ जाता है। बेहतरीन थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। कुछ दो लाइन अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर है, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी, काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है आप। और एक ज़बरदस्त हम पे व्यक्तित्व है, बहुत शानदार है, बहुत ज़्यादा शानदार है, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी के लिए काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। अब सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है, टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहे, टिंड कर रही है, ये भी कहीं ना कहीं आपके धार्मिक आस्था को बता रही है। ये टिंड कर रही बिजनेस के योग को बताती है, जातक बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छा धन लाभ कर लेता है, और व्यापार की रेखा भी बन रही है। अगर आपने व्यापार को लेकर इनिशिएटिव लिया तो आपके लिए ज़्यादा बली भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी तो डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये बृहस्पति कुछ आपके लाइन से जो आप परोपकारी है सबके लिए करना चाहते हैं, बृहस्पति वैसे गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति अच्छे जिंदगी को बिताते हैं, मान सम्मान जिंदगी पर रहती है, लोग सम्मान करते हैं और ज्ञानी भी होते हैं ऐसे व्यक्ति। बाकी आपकी माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त, दिमाग के तेईस है आप, नो डाउट। थोड़े बहुत तनाव है वो हल्का फुल्का चलता रहेगा आपके लगभग वही 38 साल तक। उसके बाद की माइंड, उसके पहले की माइंड रेखा बेहतर है, अच्छी है। उसके बाद देखा जाए तो हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, थोड़े से इमोशनल टच है, ये सब जो हल्की फुल्की यवा आकृति है ना, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा है आप। ये सब भी जो लाइन्स है ये सब थोड़े इमोशंस को बता रही है। बाद बाकी आगे देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हृदय रेखा बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है आप, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिल के होते हैं।
इसके बाद अगर मैं देख लूँ और आगे विचार कर लूँ, ये लाइन ड्रॉ हो गया, तो ये माइंड रेखा, हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है और यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं आप। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। सरकार आपकी सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग है, संभवतः आपके बच्चे के लिए याद करो गवर्नमेंट जॉब के योग बने, ये सरकारी क्षेत्र से धन लाभ है। विदेशी दर से धन लाभ के योग से तभी तो आपको हो रहा है। थोड़ी मूड स्विंग की प्रॉब्लम थी, तो मूड स्विंग थोड़ा होता है लाइफ में। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, तो समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, आधा दर्जे का है, लेकिन थोड़ा सा ये डिस्ट्रैक्शंस जो है ना जातक को परेशान करता है, तो इसके लिए मैं रेमेडी दे दूंगा। बाकी पूरे पुनः रेखा बढ़िया है, प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिलेगा। एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं, अभी बहुत फलित नहीं है, लेकिन ये अगर फलित होगा तो 38 वर्ष के बाद ही प्रॉपर्टी हो जाएगी। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बिजनेस के बड़े गुण हैं आपके अंदर। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित, इस बात में कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो चंद्र से कुछ रेखाएं गई हैं, विदेशी धरती से धन लाभ के योग को बता रहे, वो तो ऑलरेडी आपको हो रहा है। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा के ब्रांच, ये वाली भी भाग्य रेखा दिख रही है मुझे, जो कि विदेशी धरती यात्रा है या फिर धन लाभ, इस बात का परिचय कराती है। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसे की फ्लो अच्छी रहेगी और ज़बरदस्त भाग्य रेखा है आपके, दो दो भाग्य रेखा कार्य कर रही है, तो विदेश में ही सेटलमेंट होना है और पैसे खूब आने हैं। हालांकि भाग्य उदय आपका 28 के बाद ही दिख रहा है मुझे, अब उसके पहले के लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा और उसमें भी जो आपको मदद करे, 28 के बाद भी जो भाग्य उदय हो उसमें जो आपको मदद करे उसके लिए भी उपाय दूंगा। 36 के बाद भी बेहतर भाग्य रेखा, कुछ स्क्वायर यहाँ भी दिखा मुझे और कुछ आगे की भाग्य रेखा यहाँ भी दिखी, कुछ ट्रायंगल्स दिखा जो माइंड रेखा की नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बाकी बुध रेखा विजिबिलिटी थोड़ी कम है, अगर ये विजिबल हो जाए तो फिर सोने पर सुगंध है, पैसा बहुत आएगा। बाकी ये आपकी देख लो जीवन रेखा बढ़िया है, मंगल भी साफ सुथरा है, शुक्र भी साफ सुथरा है, तो जिंदगी अच्छी रहती है, स्मूथ रहती है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है, लग्जरी के लाइन से वो तो होगा। बाकी हल्के फुल्के लाइन से वैसे कोई सामान्य है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। मंगल रेखा भी शानदार है, तो मंगल शुक्र बहुत बढ़िया, तो वैसे भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी अच्छी बीतती है, वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। बाद बाकी जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत है उसका तो मैं रेमेडी दे ही दूंगा। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।